फ्रॉम सूरत। मैं एक होम्योपैथ हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कोविड के बारे में। जो अभी फिलहाल हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा उनके केस बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं, तो उनका क्या निकाल है, उनके क्या सिम्टम्स है उसके बारे में। और बेसिक उसके पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। कोविड में अगर आपको कोई भी कोविड की सिम्टम्स है तो अगर आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एकदम कह सकते हैं हम कि एकदम माइल्ड सिम्टम आ रहा है, जैसे कि सर्दी, खांसी, गले में दर्द होना, कफ होना वगैरह। यहाँ पे सिर्फ आपको प्रिकॉशन रखने की जरूरत है, आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अगर आपको और ज्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप अपने होम्योपैथ को बताइए या अपने नजदीकी किसी डॉक्टर की सलाह लीजिए। डू नॉट सर्च योर सिम्टम इन द गूगल। आप किसी भी सिम्टम को गूगल पे सर्च मत करिए, क्योंकि गूगल पे सर्च करने के बाद आप और ज्यादा पैनिक हो जा रहे हो और कोई भी मेडिकेशन खा रहे हो। ऐसा कोई किसी भी चीज की करने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम माइल्ड सिम्टम आ रहे हैं तो आप इसी को कहते हैं ना कि 5 से 7 दिन में ऐसे भी सेल्फ लिमिटिंग डिसीज है तो रिकवर हो जाएंगे। और ये सिम्टम्स ना कि वायरस फैलने की वजह से आ रहा है, बट ज्यादा से ज्यादा हमारा एनवायरनमेंट है वो इतना सडनली अप्स और डाउन हो रहा है। कभी बहुत ज्यादा बारिश लग रही है, कब जो एकदम स्ट्रॉमी क्लाउडी वेदर आ रहा है, एकदम ठंडी बढ़ रही है, कभी गर्मी बढ़ रही है। इसकी वजह से ज्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं, लोगों को तकलीफ हो रही है और इसमें कोई वायरस फैलने की वजह मुझे नहीं दिख रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट चेंजेस की वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो आपको कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे रहिए, बाहर का कुछ खाना जितना बन सके उतना अभी थोड़े समय के लिए अवॉइड करिए, क्योंकि ये सब आपकी वजह बन सकती है कोविड का सिम्टम्स लाने की या आपको बीमार करने की। इसकी वजह से आप बार बार बीमार होते जाएंगे और आपको मेडिकेशन खाने की वजह से आप कई बार ज्यादा से ज्यादा सिंपल डिसीज को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है। और एक बात है, जो ये सेल्फ लिमिटिंग डिसीज है तो आप 4 से 5 दिन में ऐसे ही ठीक हो जाने वाले हैं। अगर आपको तकलीफ ज्यादा लग रही है, आपको गले में दर्द ज्यादा लग रहा है तो आप घर अपनाते वो अपना सकते हैं, जैसे कि गर्म पानी पीना, खाना पीना गर्म करना वगैरह सब कुछ खा के लेना, बाहर का कुछ बंद कर देना, छाछ वगैरह ठंडी चीजें बंद कर देना, बाहर में एक्सपोजर ज्यादा नहीं होना, ये सब सारी चीजें हम बंद कर देते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आपको कोविड के सिम्टम्स या किसी भी एलर्जी के सिम्टम या कोल्ड्स के सिम्टम यानी कि सर्दी के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप अपने होम्योपैथ को बताइए या आप नजदीकी किसी होम्योपैथ से मिले, कि फिर 1 दिन में ही इनका रिकवरी आ सकता है। हाँ, कई बार कई डिसीज ऐसे होते हैं, कई लोगों को ऐसे होते हैं कि 1 या 2 बार मेडिसिन चेंज करनी पड़ती है ड्यू टू सिम्टम चेंज आते हैं इसीलिए, लेकिन 1 या 2 दिन में आप कंप्लीटली रिलीफ पाएंगे। जो अभी वेदर रेमेडी ज्यादा से ज्यादा आ रही है वो मुझे लगता है या एकोनाइट ब्राइन या वगैरह सब कुछ, नक्सोमिका जैसी, इपिका जैसी, या जैसे कफ आ रहे हैं उनके जैसे बोल सकते हैं कि ड्रोसेरा है, स्पोंजिया है, मैग्नेटम एसिटिकम है, रूमेक्स है, जैसी और कई सारी रेमेडीज आ सकती है। तो इनको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते एज अ पेशेंट। आपको होम्योपैथ को जरूर दिखाना चाहिए। इसकी वजह से और ज्यादा से ज्यादा रिपोर्टिंग्स करने की कोई जरूरत नहीं है। पैनिक नहीं हो रही। अगर आपका घर पूरा का पूरा बीमार है फिर भी आप अपने घर पे रहिए, आपको कोई और ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये सेल्फ लिमिटिंग डिसीज है, इसीलिए 4 से 5 दिन में ये कम्प्लीटली रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है। और कोई जानकारी के लिए या आपको कोई दिक्कत है तो किसी होम्योपैथ मेडिसिन लेने के लिए मेरे कॉन्टेक्ट करिए। मैं एज अ होम्योपैथ आपकी जितनी हो सके इतनी हेल्प करूंगा। ये कोविड की 3rd वेव है तो हम लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करके एक दूसरों की हेल्प करते हैं, जिसे जितनी बन सके इतनी जल्दी से जल्दी इस बीमारी से, इस वेव से, इस संकट से जल्दी रिकवरी पाए। धन्यवाद।